सेट्स को कुछ एग्जाम्पल द्वारा ठीक से समझा जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ ए एक सेट है जिसका मेंबर x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x लेस देन और इक्वल टू 7। बी सेट का भी मेंबर x है, x सच दैट x इज ए प्राइम, x लेस देन 8। एंड सी सेट है जिसका मेंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ऑड एंड x लेस देन 10। वेरीफाई दैट। तो ए बी सी 3 सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और कहता है वेरीफाई दैट, सत्यापित करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन बीच में, फिर ए यूनियन सी हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं वेन डायग्राम से, अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से वेरीफाई करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका है, ए सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेंगे। तो इसमें मेंबर x है और वह नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 7 के बराबर या उससे छोटा, तो 7 के बराबर या उससे छोटे नेचुरल नंबर ये सब हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हो गया। फिर बी सेट जो है उसका मेंबर x है सच दैट x इज ए प्राइम, मतलब x जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से न कटे। x लेस देन 8, x जो है 8 से छोटा है, मतलब x 8 से छोटी प्राइम नंबर है। तो 8 से छोटे प्राइम नंबर यही सब हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3, इसके बाद 5, उसके बाद 7। ये सभी प्राइम नंबर हैं जो कि 1 से या अपने आप से डिविजिबल हैं और किसी से डिविजिबल नहीं है, और सभी 8 से छोटे भी हैं। सी सेट जो है उसका मेंबर x है सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब वह नेचुरल नंबर है। x इज ऑड, और वह ऑड नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। x लेस देन 10, वो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे ऑड नंबर यही सब हैं 1 3 5 7 9, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हैं और सब नेचुरल नंबर भी हैं। तो ए बी सी ये तीनों सेट जो हैं ये रोस्टर फॉर्म में लिखे गए। इसके बाद वेरीफाई करना है। तो LHS में देखते हैं कि जो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, पहले वो निकाल लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के मेंबर लिखे गए 2 3 5 7, इंटरसेक्शन का सिंबल उतार दिया। सी के मेंबर लिखे गए 1 3 5 7 9। इसके बाद दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में उसी मेंबर को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखते हैं कि 3 3 दोनों में है तो 3 लिखेंगे, 5 5 दोनों में है तो 5 लिखेंगे, 7 7 दोनों में है तो 7 लिखेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी सेट बन गया। इसके बाद LHS लेकर चला गया, LHS में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट उतार दिया, यहाँ पर ए सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, पूरा उतार दिया। इसके बाद यूनियन है, तो यूनियन का यहाँ पर सिंबल देंगे, यहाँ यूनियन होगा, यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन यहाँ सिंबल है। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी है तो बी इंटरसेक्शन सी उतार देंगे। बी इंटरसेक्शन सी में 3 5 7 है, 3 5 7। अब ये दोनों सेट का यूनियन जब करेंगे, इस सेट और इस सेट का यूनियन, तो दोनों का मिला जुला कर लिखेंगे। तो मिला जुला कर लिखेंगे तो इस सेट का भी सब मेंबर लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे। तो इसका सब मेंबर अगर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें इसका भी मेंबर आ गया, 3 इसमें आ ही गया, 5 भी है और 7 भी है। तो दोनों सेट का ये यूनियन बन गया। LHS से ये सेट प्राप्त हुआ। अब RHS अगर लेकर चलना है तो RHS में पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए सेट के मेंबर हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक लिखा गया यूनियन। फिर बी सेट के मेंबर हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब दोनों सेट का जब यूनियन करेंगे तो दोनों सेट का मेंबर लिखेंगे। तो पहले इस सेट का मेंबर अगर लिखेंगे 1 से लेकर 7 तक, नेचुरल नंबर 1 से 7 तक, तो उसमें इस सेट के भी मेंबर आ गए, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो दोनों सेट के मेंबर इसमें हो गए। तो ए यूनियन बी हो गया। फिर इसके बाद RHS में है दूसरे ब्रैकेट में ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए के मेंबर हैं 1 से लेकर 7 तक, वो लिख दिया नेचुरल नंबर। फिर 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे ए के मेंबर, यूनियन है तो यूनियन उतार दिया। और इसके बाद सी के मेंबर लिखे गए। तो सी के मेंबर 1 3 5 7 9, सब ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 9।
अब फिर दोनों का जब यूनियन करेंगे दोनों सेट का, तो दोनों सेट का मेंबर लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट सेट का मेंबर लिख लेते हैं 1 से लेकर 7 तक, और देखते हैं कि सेकंड सेट के 1 इसमें आ ही गया, 3 आ गया, 5 7 आ गया, 9 है तो 9 भी इसमें लिखेंगे। इस तरह दोनों सेट के मेंबर इसमें हो गए। तो ए यूनियन सी निकल गया। अब RHS में है, यहाँ देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी ये सेट निकला है, ये सेट है ए यूनियन बी, और ए यूनियन सी जो है ये सेट है। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ऐसा एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखते हैं 1 दोनों में है, 1 लिखा गया, फिर 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, लेकिन 9 दोनों में नहीं है, तो 9 नहीं लिखा गया। तो इस तरीके से RHS से ये सेट प्राप्त हुआ और LHS से हमारा ये सेट प्राप्त हुआ था ये। तो अगर देखा जाए, मिलाया जाए, तो LHS ये सेट है, RHS ये सेट है। तो 1 से लेकर 7 तक इसमें भी है, 1 से लेकर लगातार 7 तक इसमें भी नेचुरल नंबर हैं। तो दोनों सेट हूबहू सेम हैं, इक्वल हैं। तो कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ यू यहाँ यूनिवर्सल सेट है, इसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5, ए सेट के मेंबर हैं 1 2, बी सेट के मेंबर हैं 2 3। वेरीफाई दैट ए यूनियन बी होल्डेस इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये 3 सेट दिए हुए हैं और ये सत्यापित करना है, सही साबित करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट और बी के कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन होगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं वेन डायग्राम से, और ये एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे। तो ए सेट के मेंबर लिखा गया 1 2, यूनियन है तो यूनियन दिया गया, बी सेट के मेंबर हैं 2 3, और दोनों सेट का यूनियन जब निकालेंगे तो दोनों सेट मिला जुला कर लिखेंगे, दोनों सेट के मेंबर लिखेंगे, इसके मेंबर 1 2 और इसके भी मेंबर 2 पहले लिखा जा चुका है, तो 3 भी लिख देंगे। तो दोनों सेट के मेंबर इसमें हो गए, ए यूनियन बी हो गया। इसके बाद LHS में हम लोग देखते हैं कि ए यूनियन बी होल्डेस है, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो इसको लिख सकते हैं यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यू सेट जो है उसको उतार दिया 1 से लेकर 5 तक, डिफरेंस ए यूनियन बी में है 1 से लेकर 3 तक। अब दोनों सेट का जब डिफरेंस करेंगे तो उसमें वही मेंबर होगा जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड सेट में ना हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 तो इसमें है ही, 4 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यही 4 5 इस सेट के मेंबर बन जाएंगे। 4 5 जो कि फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। तो LHS में हो गया 4 5। अब RHS जो है, पहले उसमें ए डैश निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, उसको लिखेंगे यू डिफरेंस ए। तो यू डिफरेंस ए, यू पहले उतार दिया 1 से लेकर 5 तक, डिफरेंस ए उतार दिया 1 2, इसमें वही मेंबर होगा जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड में ना हो। तो इसमें 3 4 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 4 5 इसमें आ गया। फिर बी डैश निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, यू डिफरेंस बी होगा, यू डिफरेंस बी, तो यू सेट उतार दिया 1 से लेकर 5 तक डिफरेंस, फिर बी उतार दिया 2 3। अब इसमें वही होगा जो इस सेट में हो लेकिन इसमें नहीं हो। तो हम लोग देखते हैं कि 1 4 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 4 5 इसमें उतार देंगे। अब RHS में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो RHS लेकर चला गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश जो है ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, उसमें है 3 4 5 उतार दिया, इंटरसेक्शन बी डैश में है 1 4 5 उसको उतार दिया। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें वही एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो 4 5 दोनों में कॉमन है तो इसमें 4 5 हो गया। इस तरीके से LHS में जो सेट प्राप्त हुआ उसमें भी 4 5, RHS से जो सेट प्राप्त हुआ उसमें भी 4 5, दोनों सेट इक्वल हो गए। तो कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS इक्वल हो गया, और इस तरीके से ये डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट A यूनियन B डिफरेंस C इज इक्वल टू A डिफरेंस C यूनियन B डिफरेंस C। तो इसको प्रूव किया गया है। LHS लेकर चला गया, LHS में है A यूनियन B,
डिफरेंस सी उतार दिया। इसके बाद ए यूनियन बी, और यहाँ डिफरेंस के बदले में इंटरसेक्शन देकर और इस पर डैश दे सकते हैं, सी डैश। ये जो है एक थ्योरम है जो पहले दर्शाया जा चुका है कि ए डिफरेंस बी को लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए डिफरेंस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब डिफरेंस जो है इंटरसेक्शन बन जाता है और जो सेकंड सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, उस पर डैश लग जाता है। तो वही बात यहाँ भी है कि यहाँ डिफरेंस जो है इंटरसेक्शन बन गया और सेकंड सेट सी जो है उस पर डैश लग गया, यही थ्योरम लगा। इसके बाद जो है यहाँ दो सेट का इंटरसेक्शन है, ये फर्स्ट सेट है या सेकंड सेट है, तो सेकंड को फर्स्ट के जगह और फर्स्ट को सेकंड के जगह लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया कहाँ से, तो बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ से है। ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये बाद वाला पहले हो गया, पहले वाला बाद में हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ से हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसी के इक्वल लिख सकते हैं, बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख सकते हैं सी डैश इंटरसेक्शन ए, यूनियन है तो यूनियन उतार देंगे, फिर सी डैश इंटरसेक्शन बी, सी डैश इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन जो है यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये लिखा गया बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद सी डैश इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन सी डैश भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से। फिर इसको भी लिख सकते हैं सी डैश इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी डैश, पीछे वाला आगे हो गया, आगे वाला पीछे हो गया, तो ये लिखा गया बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ से। और फिर जैसे ये जो थ्योरम है उल्टा भी प्रयोग कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश को ए डिफरेंस बी लिख सकते हैं, तो उसी का यहाँ उपयोग किया गया कि ए इंटरसेक्शन सी डैश को लिख सकते हैं ए डिफरेंस सी। जैसे यहाँ बी के जगह सी हो गया तो यहाँ भी बी के जगह सी हो गया। फिर उसी थ्योरम से लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश को बी डिफरेंस सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से LHS लेकर चला गया था और देखते हैं कि RHS यहाँ प्रूव हो गया, RHS आ गया।